हम सभी ने अपने जीवन में भूकंप का एहसास कभी न कभी जरूर किया होगा। जिसने भी इसे पहली बार महसूस किया होगा उसके लिए एक नया अनुभव होगा। कम वेग से आया हुआ भूकंप भले ही रोचक रहा हो, पर जैसे ही भूकंप का वेग बढ़ जाता है, लाखों करोड़ों लोगों के जान मार और जीवन को नष्ट कर देता है। पर यह कंपन होती क्यों है? इससे हमारी पृथ्वी इस तरह हिलती क्यों है? इसके आने का कारण क्या होता है? इत्यादि इन सभी सवालों को जानने के लिए हमें भूकंप का अध्ययन भौगोलिक रूप से करना होगा। तभी जाके हम इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। तो चलिए भूकंप की गहराई को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं और भूकंप के बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी 7 बड़ी एवं 20 छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये 7 प्लेटें हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट। नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 तक बताई गई है, लेकिन अब तक 7 बड़ी एवं 20 छोटी प्लेटों की ही पहचान हो पाई है। इसी वजह से हम इसे ही मान करके चलते हैं। इन प्लेटों में हमेशा ही मूवमेंट होता रहता है। कभी कभी ये प्लेट एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं और कभी कभी प्लेट ये एक दूसरे से दूर जाते हैं और कभी कभी ये प्लेट जो है एक दूसरे से बिना टकराए एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलन करते हैं। ऐसा संचलन पृथ्वी के नीचे प्लेटों में हमेशा ही होता रहता है, पर पृथ्वी के अंदर में ताप और दाब जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्लेटों की ये गति बहुत ज्यादा होने लगती है, तो हमें पृथ्वी के ऊपर भूकंप का एहसास होने लगता है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में भी काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में प्लेटों की इसी प्रकार की गति होने के कारण ही ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्र के नीतल का फैलाव, द्वीपीय चापों का निर्माण, नए नए पर्वतों का निर्माण इत्यादि जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ऐसा नहीं है कि भूकंप के उत्पन्न होने का कारण सिर्फ प्राकृतिक होता है। कई बार भूकंप मानव निर्मित भी होते हैं। विस्फोट, अणुबमों का परीक्षण, जलीय भार जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण भी भूकंप का कारण बन जाता है। जिस यंत्र से भूकंप के लहरों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। जिस स्थान पर भूकंप का कंपन आरंभ होता है वह भूकंप मूल कहलाता है और जहां भूकंप के लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है वह भूकंप केंद्र कहलाता है। जब भी भूकंप आते हैं कई तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं और इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहा जाता है। ये भूकंपीय लहरें 3 तरह की होती हैं, जिसे संक्षिप्त रूप में हम PSL के रूप में जानते हैं। सबसे पहले है P तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। ये सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती हैं जो सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थों पर चल सकती है। ये तरंगें ध्वनि तरंगों के समान ही होती हैं। दूसरी है S तरंग, जिसे आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें भी कहा जाता है। इसकी तरंग जल तरंग एवं प्रकाश तरंग के जैसे होती है। इन्हें आड़ी लहरें इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। इसे द्वितीय अथवा गौण लहरें भी कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक तरंग के बाद धरातल पर प्रकट होती है। इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। यह तरंग प्राथमिक तरंग की भांति ठोस, द्रव, गैस तीनों में नहीं चल सकती, बल्कि सिर्फ ठोस और गैस में चलती है और द्रव पदार्थ में यह गायब हो जाती है। यही कारण है कि यह तरंग जब समुद्र में पहुंचती है तो लुप्त हो जाती है। तीसरा है L तरंग, जिसे धरातलीय तरंग भी कहते हैं। ये तरंग अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। इनका वेग 3 किलोमीटर से भी कम होता है। यह पूरे पृथ्वी के धरातल पर भ्रमण करती है। इसी कारण से इसे लंबी अवधि वाली तरंग भी कहते हैं। ये जल एवं थल दोनों में ही चल सकती है, जिस कारण से ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग भी होते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दे। बहुत जल्द मिलते हैं और भी कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।